नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अभी रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसी से रिलेटेड है चैप्टर ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसको हिंदी में हम लोग अंश का मूल्यांकन कहते हैं। अंश का मूल्यांकन, अंश का मूल्यांकन। पहले शेयर क्या होता है जरा इसके विषय में जान लें। देखिए, कंपनी को जो कैपिटल की नीड्स होती है, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी अपना क्या करती है, शेयर इशू करते हैं। शेयर क्या है? कंपनीज कैपिटल डिवीजन इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की पूंजी जो छोटी छोटी इकाइयों में बटी रहती है उसे शेयर कहते हैं। तो कंपनी को जब पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है, अपना शेयर बेचती है। और शेयर कौन खरीदता है? हम लोग जैसा आदमी, हम लोग जैसे ये पब्लिक, हम लोग जैसे पब्लिक क्या करते हैं, वो शेयर को खरीदते हैं। तो जो पब्लिक शेयर खरीदी है, मान लिया जाए कोई पब्लिक 2020 में 2020 में एक शेयर खरीदी थी 100 रुपीज की। आज है 2024, तो उस शेयर का वैल्यू आज के डेट में प्रेजेंट टाइम कितना है, यह शेयर होल्डर जानना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है, वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंश का मूल्यांकन करना चाहेगा। कभी कभी क्या होता है, कंपनी को एमिलगेट किया जाता है, एमलगमेशन किया जाता है, एकीकरण किया जाता है। जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिलकर काम करने की सोचती हैं तो उसको एमलगमेशन कहा जाता है, हिंदी में एकीकरण कहा जाता है। तो वहां पर भी हमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना होगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का फिर से पुनर्गठन कर रहे हैं तो भी हमको शेयर का वैल्यू फिर से फाइंड करना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में हमारे शेयर का वैल्यू कितना है, यह जानने के लिए हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ता है। आखिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे किया जाएगा, अंश का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, आज प्रेजेंट टाइम में मेरा शेयर का वैल्यू कितना है, ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा। तो इसका 3 मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने का 3 मेथड है। शेयर का वैल्यू फाइंड करने का 3 मेथड है। पहला है नेट एसेट, नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट मेथड। इसको हिंदी में हम लोग शुद्ध संपत्ति विधि बोलते हैं। एक मेथड है यील्ड मेथड, यील्ड मेथड, आय विधि, आय विधि। और एक होता है फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू, फेयर प्राइस, फेयर प्राइस मेथड, या फेयर वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू मेथड। उचित मूल्य विधि, उचित मूल्य विधि। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो करने का 3 मेथड है, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि, शुद्ध संपत्ति विधि। नेट एसेट मेथड्स में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे करते हैं, शेयर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल
एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली में नेट एसेट को ही बोलते हैं, नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, शेयर का वैल्यू निकालने के लिए। आखिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट कैसे निकलेगा? नेट एसेट भी बोलते हैं इसको। नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जितने भी रियल एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर, बनावटी संपत्ति को छोड़कर, सारे रियल एसेट में से अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होता है? वैसे लाइबिलिटीज जो कंपनी के बाहर के हैं, जो कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को पेमेंट करना है, उसे आउटसाइड लाइबिलिटीज कहा जाता है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस किया जाता है। टोटल रियल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट इश्यू कहते निकल जाएगा। कभी कभी नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया जाता, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल बाय ईच शेयर रेट, ईच शेयर रेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाल के उसको ऊपर में अप में लिखना है, और नंबर ऑफ शेयर अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छा बात है, नहीं दिया है तो निकाल के उसको यहां लिखेंगे। अब इससे क्या करेंगे? इसका हम कैंसिल करके हम शेयर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन समझाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर वन हम बताने जा रहे हैं। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। नोट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत बतलाए हैं। टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब हेंस टोटल रियल एसेट कैसे निकले? टोटल हेंस, जबकि टोटल रियल एसेट अगर एसेट का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, सुनिए, बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट बना के दिया हुआ होगा, उसमें एसेट्स, टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। अगर एसेट्स का रीवैल्यू किया गया है, अगर नया दाम बता रहा है क्वेश्चन में, तो रीवैल्यू जो एसेट का दाम जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपका फिक्स एसेट 3,70,000 का है और गुडविल 50,000 का। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट 5 लाख रुपीज है, 5 लाख का अस्थाई संपत्ति बैलेंस शीट में है, लेकिन उसका रीवैल्यू किया गया है 3,70,000। उसी तरह गुडविल अगर क्वेश्चन में आपका 40,000 गुडविल दिया हुआ है, लेकिन उसका रीवैल्यू दिया हुआ है 50,000, तो रीवैल्यू को लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में जो एसेट है उस वैल्यू को नहीं लिखेंगे। अगर किसी एसेट का वैल्यू नहीं दिया, रीवैल्यू नहीं दिया है, तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वही उसी को उसका वैल्यू माना जाएगा। यहाँ फिक्स एसेट बैलेंस शीट में 5 लाख है, लेकिन रीवैल्यू 3,70,000 है, तो 3,70,000 लिखेंगे। फिक्स एसेट्स 3,70,000 का, 3,70,000। गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है गुडविल 40,000, लेकिन इसका रीवैल्यू 50,000 है, तो दोनों का रीवैल्यू लिख दिए। लेकिन करेंट एसेट का रीवैल्यू नहीं दिया हुआ है, करेंट एसेट का रीवैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो करेंट एसेट जो मेरा बैलेंस शीट में है वही उसका वैल्यू माना जाएगा। तो करेंट एसेट मेरा दिया हुआ है 2 लाख रुपया। करेंट एसेट कितना है मेरा?
करेंट एसेट्स 2 लाख, 1 2 3 4 5 जोड़ दिए सब, 6,20,000 रुपया टोटल मेरा 6,20,000 होगा। आउटसाइड लायबिलिटीज देखेंगे हम, आउटसाइड लायबिलिटीज देखेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी, बाहरी लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी जानते क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज ही आउटसाइड लायबिलिटीज होता है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में अनसिक्योर्ड हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जिसमें डिवेंचर है 5 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर दिया हुआ है 5% डिवेंचर। 5% डिवेंचर कितने का दिया हुआ है मेरा? 80,000 का, 80,000। और करेंट लायबिलिटीज 20,000 है। तो यहां पे 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया। टोटल रियल एसेट मेरा 6,20,000 है, आउटसाइड लायबिलिटीज मेरा 1 लाख है। तो ये मेरा 5,20,000 जो आया, ये जो 5,20,000 हमारा जो आ रहा है, ठीक है, सॉरी करेंट लायबिलिटीज मेरा 1,50,000, सॉरी 1,50,000। करेंट लायबिलिटीज कितना है मेरा? 1,50,000 है, 1,50,000, 2,30,000 हुआ, ये 2,30,000, 2,30,000, 2,30,000 घटा रहे हैं, ये 3,90,000 रुपए मेरा आया कैपिटल इंप्लॉयड। इस कैपिटल इंप्लॉयड को नेट एसेट भी बोलते हैं और कैपिटल इंप्लॉयड भी बोलते हैं। तो 3,90,000 ऊपर लिख देंगे। अब इसका नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, कितना शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल बाय ईच शेयर रेट। बैलेंस शीट में जाके हम लोग देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 4 लाख रुपया का, कितना है? 4 लाख, और एक शेयर का दाम 10 है, यानी कि 40,000 शेयर है। कितना शेयर है? 40,000, 40,000 शेयर है। यहाँ 40,000 लिखेंगे, 40 कैंसिल किए, इसको कैंसिल करते हैं तो 9 बार में 36, 7 बार में 28, 5, 9 रुपया 75 पैसा इसका शेयर का वैल्यू आया। प्रेजेंट वैल्यू शेयर का वैल्यू 9.75 पैसे हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिर शेयर वैल्यू निकालेंगे। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, नोट कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का फॉर्मूला भी बोलते हैं और कैपिटल इंप्लॉयड भी बोलते हैं। तो 3,90,000 ऊपर लिख देंगे। अब इसका नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, कितना शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल बाय ईच शेयर रेट। बैलेंस शीट में जाके हम लोग देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 4 लाख रुपया का, कितना है? 4 लाख, और एक शेयर का दाम 10 है, यानी कि 40,000 शेयर है। कितना शेयर है? 40,000, 40,000 शेयर है। यहाँ 40,000 लिखेंगे, 40 कैंसिल किए, इसको कैंसिल करते हैं तो 9 बार में 36, 7 बार में 28, 5, 9 रुपया 75 पैसा इसका शेयर का वैल्यू आया। प्रेजेंट वैल्यू शेयर का वैल्यू 9.75 पैसे हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिर शेयर वैल्यू निकालेंगे। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल
एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। नोट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला हम बताए हैं, टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल इज रियल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब यहां हेंस मतलब होता है जबकि। टोटल रियल एसेट देखेंगे, टोटल रियल एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट है, उसमें गुडविल है, लेकिन गुडविल का कह रहा है कि वैल्यूएशन कीजिए। ओल्ड वाला गुडविल, बैलेंस वाला गुडविल नहीं चलेगा, इसका वैल्यूएशन करके न्यू गुडविल को फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग नया गुडविल फाइंड करेंगे। आज के डेट में गुडविल क्या है, ईयर है और प्रॉफिट है। 5 ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। बोलिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, 60,000, सेकेंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर 40,000, हाँ 50,000, फिफ्थ ईयर फिर 50,000। चलिए 5 ईयर है, 1 लाख, 2 लाख, 2,70,000 आया। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मेरा है 2,70,000 और 5 है 50, 25, 4 बार में 1,04,000 रुपया आया। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 54,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, 2 साल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1,08,000 रुपया गुडविल पहले निकाले हम लोग। गुडविल कितना निकला, 1,08,000 गुडविल आया। अब यहाँ टोटल रियल एसेट में आते हैं, गुडविल कितना लाए हम लोग, 1,08,000। इन्वेस्टमेंट नाम नहीं, इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यू नहीं किया गया, तो जो पहले इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जितना का था उतना ही इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद करेंट एसेट्स में मेरा क्या है, 50,000। करेंट एसेट्स मेरा 50,000 है। लोन एंड एडवांस कितना है, लोन एंड एडवांस कितना है, 30,000 रुपया। और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जो है वो मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, रियल एसेट केवल लिखना है हमको। अब सबको ऐड करते हैं, 3 लाख, 4,88,000 रुपया है। 4,88,000 हुआ। अब आउटसाइड लायबिलिटीज लिखेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज में मेरा क्या क्या है, सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन है 80,000, अनसिक्योर्ड लोन 80,000 है, 80,000। और करेंट लायबिलिटीज कितना है, 20,000। 1,00,000 रुपया का सीधे आउटसाइड लायबिलिटीज दिख रहा है मेरा। तो 4,88,000 टोटल रियल एसेट है, 1,00,000 रुपया का मेरा आउटसाइड लायबिलिटीज है। 3,88,000 आया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स। ये 3,88,000 ऊपर लिख देंगे। और नंबर ऑफ शेयर यहाँ 20,000 दिया हुआ है। आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाके देखिएगा तो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ शेयर 20,000 दिया हुआ है। 2020 कैंसिल कर दिए, 19 रुपया 40 पैसा आंसर आ रहा है, 19 रुपीज 40 पैसे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं
तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि इसी तरह आप लोग की सेवा देते रहें हम। धन्यवाद।